सुन माँ, पहली बार रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। मुझे पता है तुमने चेक बाउंस मेरा किया है। चेक बाउंस के मामले में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों में कभी एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं जेल जाऊंगा। लेकिन गोविंद पांडे, वहां से निकलने के बाद मुझे तो फायदा होगा ही, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, मैं रीवा का सांसद बनूंगा। इटौरा बाईपास में तुम्हारा जो घर है ना, उसको मैं अगर गिरा ना दिया तो मैं बाभन। तो सुन, चेक बाउंस के मामले में फर्जी तरीके से हमको जेल चाहे एक दिन का भेज दे, हम चले जाब हंसते हंसते हंसते। लेकिन निकले के बाद 5 साल के अंदर मैं रीवा का सांसद बनूंगा। अब इस रिकॉर्डिंग को चाहे तुम डिलीट कर देना, चाहे हमेशा सुनते रहना। नमस्कार, अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पार्थ। अविनाश तिवारी, ये नाम बघेली फिल्म इंडस्ट्री को पहचान दिलाने वाले कलाकार का नाम है। अब ये विवादों में है। करोड़ों की धोखाधड़ी, चेक बाउंस, धमकी भरे ऑडियो और सोशल मीडिया पर गोलियों से जुड़े विवादों के बीच वो पिछले एक सप्ताह से गायब है। मोबाइल स्विच ऑफ है। करीबी भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जिन मंचों पर कभी वो बघेली गौरव की बात करते थे, आज उन्हीं पर लोग उन्हें भावी सांसद कहकर तंज कस रहे हैं। दरअसल गोपाल पांडे नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि अविनाश ने उनसे बघेली फिल्म कुंवारापुर के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। बदले में एक चेक दिया गया जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। गोपाल पांडे ने बताया, मैंने कई बार अविनाश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना फोन उठाया और ना ही कोई जवाब दिया। मुझे मजबूर होकर कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, अविनाश ने 6 महीने के भीतर पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन अब वो न केवल पैसे लौटाने से मुकर गया है, बल्कि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक ऑडियो में उसने कहा कि वो जेल तो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद रीवा से सांसद बनकर मेरा घर जमींदोज करेगा। इन धमकियों से मेरा पूरा परिवार दहशत में है। वहीं धमकी भरे ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से अविनाश का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अविनाश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की है, जिसमें दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तनाव में आकर ऐसा व्यवहार किया। इतना ही नहीं, अविनाश ने व्हाट्सएप चैटिंग का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बदले में भद्दी गालियां लिखी हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही सांसद बनकर घर गिरवाने वाले ऑडियो के बाद लोग भावी सांसद कहकर तंज कस रहे हैं। ट्रोलिंग और धमकी भरे ऑडियो वायरल होने के बाद अविनाश ने एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपने बयान में लिखा कि कोई मेरे परिवार को या मुझे गाली देगा या जान से मारने की धमकी देगा तो मुझे भी हक है उसे जवाब देने का, चाहे वो गाली हो या उसकी पैरवी करने की बात। नहीं तो अगर मेरी हत्या हो जाती है तो लोग सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे कि अविनाश अच्छा आदमी था, उसने बघेली के लिए सब कुछ झोंक दिया। उन्होंने आगे लिखा कि आप भी जागरूक जनता हैं, पहले दोनों पक्षों को जानें, समझें, फिर प्रतिक्रिया दें। जहां तक मेरे काम की बात है, मैं मरते दम तक बघेली भाषा और संस्कृति के लिए ही काम करता रहूंगा। जिसे मुझे मारना है वो कल ही गोली मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा छोड़ूंगा नहीं। आपको ये भी बता दें कि पहला मौका नहीं है जब अविनाश विवादों में घिरे हों। इससे पहले साल 2021 में भी उनके खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज हुआ था, वो भी रीवा में। उस समय उनकी साथी महिला कलाकार के साथ विवादों की खबरें सामने आई थी। उसी दौरान युवती ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अविनाश तिवारी उस पर महिला कलाकार से मिलवाने के लिए मानसिक दबाव बना रहे थे और उनके साथ छेड़खानी भी की गई। मामले में भी एक गाली गलौच और धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, अविनाश के एक अन्य कलाकार ने भी उन पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए थे। सीधी जिले के खजूरी गांव के रहने वाले अविनाश तिवारी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पारंपरिक रामलीला मंचन से शुरू की थी। बाद में यूट्यूब चैनल के जरिए उन्हें पहचान मिली। वो अब तक 2 फिल्में बना चुके हैं। उनकी पहली फिल्म बुधिया है, जो नारी सशक्तिकरण पर आधारित है, जबकि दूसरी फिल्म 9 अगस्त 2024 को कुंवारापुर रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने दिग्गज एक्टर असरानी से काम करवाया था। साथ ही उदित नारायण से बघेली गाना भी गवाया था। लेकिन अविनाश तिवारी एक बार फिर से अब विवादों में हैं। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया।